नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना खास, अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम गुरु मंत्र। जी हाँ, वो गुरु मंत्र जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये ख़ास कार्यक्रम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन चीज़ों के लिए जो कि आपके जीवन में बहुत 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 अहमियत रखती हैं। और ख़ास तौर से अगर बात परिवार के सदस्यों की हो तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आज हम बात करेंगे आपकी संतान के बारे में। आप अपने जीवन की पूंजी पूंजी लगा देते हैं कि अपने संतान को एक अच्छी शिक्षा दे पाए, लेकिन अगर संतान पढ़ाई पूरी करे लेकिन उसके लिए वो परिणाम ना आए जो कि आपको चाहिए, आपकी संतान को चाहिए, तो फिर मन हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं परम पूज्य हमारे गुरु जी जी.डी. वशिष्ठ जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु। खुश रहे माता रानी, सदा सुखी रखे। तो दर्शकों, आज जो हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, आपके संतान को लेकर आए हैं, तो तमाम जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं, आपके मस्तिष्क में हैं कि आपकी संतान इतना ज़्यादा पढ़ाई करती है, पूरा कंसंट्रेशन लगाती है, लेकिन उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार है। असल में आखिर होता क्या है? पढ़ाई का योग होने के बावजूद भी क्यों नहीं मन लगता है? चलिए, सबसे पहले ये हमारा प्रश्न है गुरु जी से। क्या कहेंगे आचार्य जी आप? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर हमारी चंद्रमा अगर किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, पापी ग्रहों के साथ हो या चंद्र ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण भी 3 तरह का बनता है बेटा। चंद्र के साथ राहु मिल जाए या उसकी दृष्टि हो, चंद्रमा के साथ केतु मिल जाए या उसकी दृष्टि हो, या चंद्रमा के साथ शनि मिल जाए उसकी दृष्टि हो। जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर तीनों में से एक भी योग है, उनकी पढ़ाई लिखाई में, कंसंट्रेशन में हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। उनके साथ का भाई बहन, चाहे अपने माँ बाप, कोई भी हमेशा टॉप रहे हों, लेकिन ऐसे बच्चों को पढ़ाना और पढ़ा के समझाना और उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो भी 90s अबव नंबर लेकर के आएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और इसके अंदर खराबियाँ बनती ही बनती हैं। और यही योग एक ऐसा योग है जो बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें तो सामने देता है, लेकिन उनका दिमाग कहीं और चला जाता है और मन के अंदर की विचलन उन्हें कहीं पर भी टिकने नहीं देती। इन तीनों के भी वैसे अलग अलग सिम्टम्स हैं। अगर चंद्रमा राहु के साथ है तो बच्चा पढ़ाई करने बैठेगा, लेकिन साथ में प्लान ये बनाता है कि मैं इतने % मार्क्स ले आऊँगा, मैं हीरो बन जाऊँगा और मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये उसके दिमाग में साथ में चलता है। यानी कि खाम कहीं की प्लानिंग। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और अगर केतु उसके साथ है तो बच्चा जैसे ही पढ़ने के लिए बैठता है और उसके अंदर पूरा डूबने की कोशिश करता है, एकदम से उसको अपने आसपास होने वाली हलचल और अपने विचार, मन में आया एक थॉट बिल्कुल विचलित कर देता है, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट बार बार नहीं कर पाता। और यही वजह है कि योग होने के बावजूद भी पढ़ाई के अंदर जो बच्चा है वो उतनी तवज्जो नहीं दे पाता। जी। इसी तरह से चंद्र शनि का मेल, चंद्र शनि का मेल ये प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी बना देता है। ये क्या करता है, बच्चा पढ़ता यहाँ है लेकिन उसका ध्यान आसपास के क्लास के दूसरे माहौल के ऊपर होता है कि मेरे साथ बैठा फलाना लड़का कैसा क्या कर रहा है, फलानी लड़की क्या कर रही है, उसने क्या पहना हुआ है, वो बैग किस तरह का लेके आया। यानी कि उसके अंदर वो उन चीज़ों को ढूंढ रहा होता है जिससे कि उसको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए किसी चीज़ में। और जब देख लेता है ऐसी कोई चीज़, मान लो कोई स्पीटी में उससे आगे है या उसके पहनावे में आगे है या जिसके माँ बाप ने पैसे अच्छे दे के या सजा के ज़्यादा भेजा हुआ है, वो उसके कॉम्प्लेक्स में फिर जीता है जी। ये इस तरह की प्रॉब्लमें देते हैं ये तीनों ग्रह। और तभी जो माता पिता हैं ये सोचते रह जाते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, जबकि ये प्रॉब्लम अंदर की है। समझ गए? बच्चे के मन से ये निकालना, और प्लस ये तभी निकलेगा जब इसके उपाय हो जाते हैं जी। समझ गए? जैसे चंद्र राहु का, जिसमें मैंने कहा कि प्लानिंग बनाता रहेगा, अगर ये योग हो और पढ़ाई लिखाई में कमी हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो खोटे सिक्के घर में जितने पड़े हों वो सारे बच्चे के हाथ से जल प्रवाह कर दें और हर बुधवार को 500 ग्राम मूंग साबुत लेकर के किसी गरीब को वो दान करवाना शुरू कर दें। और अगर चंद्र केतु का मेल हो जन्म कुंडली के अंदर, जिसके अंदर मैंने कहा है कि अपने आसपास की प्रॉब्लमों को देखता रहता है, अगर वो दिक्कत हो बेटा, तो ऐसे में
बच्चे के पास से हर बृहस्पतिवार को काले सफ़ेद तिल यानी 50 ग्राम काले और 50 ग्राम सफ़ेद तिल लेकर के उनको दान करवाए और संध्या के वक्त में मंदिर के अंदर तिल के तेल का दिया जलवाएं। जी, इससे ठीक होगा। इससे फायदा होगा। और तीसरा चंद्र शनि का मेल जो मैंने आपको कहा है जिसके अंदर बच्चा आसपास में बैठे दूसरे बच्चों के साथ अपनी तुलना करता रहता है, इसको ठीक करना है तो बच्चे की कपड़ों की अलमारी में चांदी की थाली में गंगा जल भर के रखें और उसको कभी भी सूखने ना दें, और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स के दिनों में। और दूसरी बात, हर शनिवार को शनि की वस्तुएं उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीज़ लेकर के बेटा वो जिसको दान पहुंचना चाहिए आप वहां पहुंचा सकते हैं। आप ये करके देखिए, परमात्मा की दया से आपका बच्चा ज़रूर पढ़ेगा।